हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बीएड सेकेंड ईयर की प्रोजेक्ट फाइल शेयर करने वाली हूँ। ये फाइलें कैसी होती हैं, आपको कितनी फाइलें टोटल बनानी हैं, इसमें कौन से मैटर लिखे जाते हैं, इन सभी का डिटेल में आपके साथ मैं इसको डिस्कस करूँगी। इस तरह से आपको 14 फाइलें कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल किट मिलती हैं। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से अटैच जितने भी कॉलेज हैं उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ये देखिए, ये 3 हमारे सब्जेक्ट हैं। जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है, इनके अकॉर्डिंग ये 3 फाइलें हमको बनानी होती हैं। उसके बाद ये 2 फाइलें शिक्षण अभ्यास पाठ नियोजन फर्स्ट और शिक्षण अभ्यास पाठ नियोजन सेकंड, ये वो फाइलें होती हैं जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है और जिस बेस पे आपको टीचिंग करनी होती हैं। ये 2 फाइलें वो होती हैं। ये टोटल हो गई 5 फाइलें और इस तरह से आपको 9 फाइलें देखने को मिल सकती हैं। देख सकते हैं आप। तो टोटल आपको 9 फाइलें, ये 3 आपकी पेपर की और 2 आपकी सब्जेक्टिव, तो टोटल आपकी हो गई 14 फाइल। ये आपको बनानी है। अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी इसमें क्या लिखना है। ये मैथ्स की फाइल है। इसमें सबसे पहले हमें समान उद्देश्य यानी कि क्लास में जाने पर बच्चों को मुझे क्या समझाना है वो चीज़ें निकालनी है। जैसे बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में तार्किक शक्ति यानी कि हम उन्हें मैथ क्यों पढ़ाएं। इस तरह से सबसे पहले पाठ योजना संख्या डालनी है। उसके बाद किस क्लास में आपका लग रहा है टीचिंग, डेट, वर्ग, विषय और उप विषय, मतलब उस विषय का आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। सहायक सामग्री, त्रिभुज की आकृति का क्या चित्र, यानी कि सहायक सामग्री कोई हम ऐसी आकृति लेंगे जो एक त्रिभुजाकार में होगी। पूर्व ज्ञान वो होता है, हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने से पहले हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो त्रिभुज के बारे में या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको पूर्व ज्ञान कितना है। तो सबसे पहले बच्चे बिंदु, रेखा, कोण आदि के बारे में जानकारी रखते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम अपना सिलेबस शुरू करने से पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कहाँ है और हमें किस बिंदु से उनको पढ़ाना शुरू करना है। वह कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन शून्य होता है। तो ऐसा मात्र एक आकृति होती है जो है बिंदु। हम बच्चों से तब तक प्रश्न करेंगे जब तक वे उत्तर देते रहेंगे और जहाँ पे वे उत्तर देना बंद कर दें वही हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो हम इस तरह से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। सभी कोणों के बारे में कि कोण त्रिभुज को दो तरह से बांटा गया है, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। इस तरह पढ़ाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको कितना समझ में आया है। उनको हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे उनसे। निरीक्षण कार्य यानी कि क्लास में पढ़ाते टाइम हमें कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। उसके बाद सबसे मस्ट है कि उनको गृह कार्य यानी कि होमवर्क देना, कि आपने जितना उनको पढ़ाया क्या उनके नॉलेज में वो आ गया, अगर आया तो कितना आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट योजना समाप्त होता है और दूसरी बेस पे हम दूसरा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पाठ योजना संख्या 2। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, वही पैटर्न रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, केवल हमारा चैप्टर बदलेगा, संख्याएं। इसमें हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इस तरह से पैटर्न वही रहेगा आपको।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह से। सेम पैटर्न पे ये बनेगा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। नेक्स्ट निरीक्षण, फिर उसके बाद गृहकार, सेम पैटर्न। इस तरह से द्विघात समीकरण, आप जो भी आपका चैप्टर क्लियर है, जिसके बारे में आप टीचिंग अच्छे से कर सकते हैं, उस तरह से आप फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको टीचिंग में इन्हीं सब्जेक्ट को, इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी टीचिंग लगने वाली है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस में मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो इसमें हम पहला चैप्टर मैंने लिया है प्रकाश, लाइट। पैटर्न सेम रहेगा। इसमें हम विज्ञान के बारे में बच्चों को जागरूक करेंगे, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि प्रकाश के बारे में अगर बच्चों को नॉलेज दी जा रही है तो उसका उपयोग क्या है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों को पूर्व ज्ञान के लिए, कि इनको कितना पहले से आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, बच्चों जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या होता है। तो बच्चे आंसर देंगे अंधेरा। इस तरह से जब हम कई क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आएगा प्रकाश व उनके गुण के बारे में विस्तृत जानकारी बताइए। तो शायद छोटे बच्चे इसकी जानकारी आपको ना दे पाएं और वो मौन रह जाएं। तो यही हमारा बन जाएगा उद्देश्य, यानी कि इसी बेस पे हम कक्षा में अपनी आगे की टीचिंग को प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रकाश के बारे में बताएंगे और बच्चों से बीच बीच में क्या करेंगे कि वो ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। अगर यहाँ शाम पट में कोई भी चीज़ समझाने वाली रहेगी तो आप यहाँ पे समझा सकते हैं, जैसे इस तरह से यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, इस तरह से जैसे यहाँ पे है इंद्रधनुष के 7 रंग, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वॉयलेट। इस तरह से ये परावर्तित सारे प्रकाश के किरण हैं। आगे भी वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। प्रकाश क्या है, अब पढ़ाने के बाद पूरा हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चे अब उसके उत्तर देने में सामर्थ हो चुके होंगे। निरीक्षण कार्य, गृह कार्य, सेम वही पैटर्न को फॉलो करते हुए ये फाइल भी आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है तो आप ले सकते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने फोर्स लिया है, सेम पैटर्न पे हम बनाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर है। अगर ये आपके हेल्पफुल हो, आपको बनाने में थोड़ी भी सुविधा मिल सके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर है ध्वनि एवं ध्वनि का संचरण। नेक्स्ट इस तरह से बांसुरी बजाने पर क्या सुनाई देता है, ये हम क्वेश्चन बच्चों से तो आवाज़ सुनाई देता है। कुत्ते भौंकने से क्या सुनाई देता पड़ता है, तो भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सारी चीज़ें, ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये शायद समस्यात्मक हो सकता है कि बच्चे उसको डिटेल में ना बता पाएँ, और जहाँ पे स्टूडेंट ना बता पाए वही हमारा उद्देश्य हो जाता है कि बच्चों आज हम ध्वनि एवं ध्वनि के संचरण के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम अध्ययन करवाएंगे। ये देखिए यहाँ पे विग्रह कार्य देंगे, ध्वनि के संचरण पर संक्षिप्त रूप से टिप्पणी लिखकर लाइए और 2 उदाहरण भी दीजिए। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। थर्ड टॉपिक मैंने लिया है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। इस तरह से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके हेल्पफुल हो, आगे चल के आप इस तरह की फाइल बनाने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड किसी भी कॉलेज के लिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा लास्ट है। तो ये आप वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।